लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सदन के अंदर आज इरफान अंसारी को जयराम महतो ने घेरा। दरअसल कुछ दिनों पहले इरफान अंसारी अपने किसी परिजन के इलाज के लिए हैदराबाद गए थे, जिसको लेकर के उन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तंज कसा और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर दे तो उन्हें हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि जब इनके मंत्रियों के परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो वह हैदराबाद या अन्य जगहों पर पहुंच जाते हैं और खुद स्वास्थ्य मंत्री ऐसा करते हैं। तो अगर झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति खराब है तो इसे बेहतर करना चाहिए ताकि मरीजों को कोई परेशानी ना हो। देखिए सदन के अंदर किस तरीके से जयराम महतो ने इरफान और फिर इरफान अंसारी ने उसका जवाब दिया, तो उस दौरान कैसे दोनों नेताओं के बीच तू मैं हुई वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड राज्य में 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है, और अगर WHO की बात करें तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है, सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है, लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा सा 30 सेकंड दया कीजिएगा महोदय। चलिए आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय गृह विभाग की अगर बात करें तो 4919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत थे और 2024-25 में घटकर 1,01,92 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय आज से 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गाँव के इधर दुए चीजें टका कमाए सकल हैं, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गाँव में वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और 40,000 पद कम किया गया अध्यक्ष महोदय। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय बस कमी समय में अपनी बातों खत्म करेंगे। एक मामला है थोड़ा संज्ञान में देना चाहिए मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के कागज भेजवा दीजिए, थोड़ा सा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में माननीय सदस्य धनंजय सोरेन बोली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज स्वास्थ्य बजट पे चर्चा 24 साल हो गया सर, और 24 साल में महोदय और झारखंड ये कहिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है महोदय तो 18 साल लगता है उस जवानी में महोदय, जवान खड़ा होता है। 24 साल हो गए महोदय, और हमारा झारखंड जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ झारखंड को लिया गया था महोदय, विषम गुरु शिबू सोरेन जी जिस तरह से झारखंड के लिए प्रयास किए और लड़े महोदय, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के कारण हम लोग को झारखंड मिला महोदय। और जब झारखंड बना महोदय तो उस समय बिहार में हमारे वालिद साहब फुरकान साहब चुनाव जीत कर गए थे वहाँ, और पथ निर्माण मंत्री थे महोदय, CLP लीडर भी थे वहाँ। झारखंड अलग होने की बात हुई
तो उस समय लालू जी जेल में थे और उनकी मिसेज जो महोदय वो आई थी हमारे घर में। उसी समय हम पढ़ के महोदय आए थे, पहली बार 2000 में हम आए थे पटना महोदय। राबड़ी देवी जी हमारे गार्जियन है महोदय, रात में हमारे घर में आई। मैं सच्ची बातें बता रहा हूँ महोदय, मैं कोई जो फैक्ट है महोदय मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ महोदय। रात में ये बातें कहा गया महोदय कि फुरकान भाई अभी 5 साल के बाद 4 साल अभी तो जीत के आए हैं, 5 साल आपके हाथ में है, काम कीजिए बिहार में, अभी छोड़ दिए झारखंड। महोदय फुरकान साहब ने कहा कि नहीं, किसी कीमत पर हम लोग झारखंड लेंगे, हमारा मंत्री जाए भाड़ में, मंत्री नहीं चाहिए हमको। महोदय ये सोच के साथ झारखंड लिया गया महोदय। और महोदय आज हम लोग झारखंड में महोदय, अगर झारखंड नहीं होता महोदय तो आज हम लोग कोई विधायक यहाँ नहीं होते महोदय, न बाबूलाल जी का उदय होता महोदय, न सीपी बाबू यहाँ पे होते महोदय। महोदय एक अच्छा अवसर मिला था महोदय, जब बच्चा पैदा होता है महोदय तो हम लोग उसका पालन पोषण करते हैं और सीख देते हैं बच्चे को कि बच्चा कैसा मेरा आगे चल के कैसा निकलेगा महोदय। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं महोदय। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी को मिला महोदय, मौका मिला झारखंड को संवारने का महोदय, कि हमारा झारखंड अच्छा बने महोदय। झारखंड के आदिवासी महोदय, मेरा जो आदिवासी दिल में बसता है महोदय मेरा, उसके लिए झारखंड लिया गया महोदय, उसका विकास करे महोदय। लेकिन बाबूलाल जी विकास नहीं कर पाए महोदय। झारखंड का जो बुनियाद होता है महोदय, जो नींव होता है महोदय, घर का जब नींव मजबूत होता है महोदय तो छत मजबूत होगा महोदय, घर मजबूत होगा महोदय। नींव ही कमजोर हो गया महोदय। 3 राज्य अलग हुए, झारखंड अलग हुआ महोदय, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ महोदय। आ रहा हूं, रुकिए ना, बैठिए ना महोदय, बोलने दीजिए महोदय, मेरा लाइट टूटेगा, रोजा में रखे महोदय, लाइट मत तोड़ने दीजिए महोदय, मैं रोजा रखा हूं महोदय, रोजेदार हूं महोदय। उपवास में है नवीन जी, उपवास में है, उपवास में है। बोलिए बोलिए महोदय। झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना महोदय, उत्तराखंड बना महोदय। 2 स्टेट कहां से कहां चला गया महोदय। लेकिन हमारा झारखंड महोदय, हम कहां हैं महोदय, ये आकलन करने की आवश्यकता है। आज ये लोग खामियां दिखा रहे हैं महोदय। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि बाबूलाल जी सामने बैठे हुए महोदय। विगत हम लोग 3 बार के विधायक हैं महोदय, 10 साल बाबूलाल जी नहीं थे अब मेरे सामने महोदय। जब उनको देखता हूं महोदय, इसलिए बाबूलाल जी के प्रति मेरा बहुत रिस्पेक्ट इसलिए है महोदय, क्योंकि एक वो आदिवासी है महोदय, और इनके बगल में जो बैठे हैं महोदय, उनसे हम लोग को बचना है महोदय। क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे। और बाबूलाल जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने मुसलमान का नाम लिया महोदय। क्या मुसलमान होना पाप है, मैं पूछना चाहता हूं महोदय। अगर 27% आबादी हमारी है यहाँ आदिवासियों की महोदय, तो 18% हमारी आबादी महोदय। और आप क्या कर रहे हैं, इस समाज को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं महोदय। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते महोदय। आज स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। रुके रुके, बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अरे भाई आ रहा, जाना नहीं है, बैठिए ना। स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय, महोदय स्वास्थ्य पर डिबेट हो रहा है महोदय। देखिए महोदय, बड़े बड़े अभी महोदय बड़े बड़े दे रहे सीएससी में देंगे, सीएससी में देंगे सर थोड़ा सब्जूत किए सर, बोल बजट दे रहे हैं सर महोदय। आज स्वास्थ्य की बात हो रही है राज्य में महोदय, स्वास्थ्य पे खामियां निकाल रहे हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है महोदय। किस तरह ये व्यवस्था को लागू किया। आपको मौका मिला था स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, आपने क्या किया, मैं जानना चाहता हूं। स्वास्थ्य पर आज उंगली उठा रहे हैं महोदय। मैं आंकड़ा पेश कर रहे थे महोदय अभी नवीन जी, मैं दिखाना चाहता हूं महोदय। रघुवर जी की सरकार थी, बाबूलाल जी सुनिएगा महोदय, 4 किलोमीटर चलकर अस्पताल पहुंची, इलाज नहीं, गर्भवती का मौत। आप बात करते हैं महोदय, एम्बुलेंस नहीं, चंदा करके अस्पताल में आरती पहुंचा महोदय, शमशान घाट में मौत महोदय।
ये महोदय, ये भाजपा के कारनामे, काले चिट्ठे महोदय, ये लोग क्या बात करेंगे महोदय? मैं बताना चाहता हूं महोदय। अरे सर सुनिए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ लीजिए। बाबूलाल जी बैठिए, बोल रहे हैं। सर 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 आप एक सर स्वास्थ्य पे डिबेट है सर, मत जाइए सर, सर मत जाइए सर, सर 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 दे रहा हूं सर, सर सुनिए सर, सर मैं आ रहा हूं सर, आया बढ़िए सर। इतना मेहनत किसके लिए सर? नए कपड़े पहनकर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए महोदय? वो शख्स ही घर छोड़ गया, अब घर जाऊं किसके लिए महोदय? महोदय महोदय आ रहे रुकिए ना, थोड़ा रुके महोदय। ये अभी बता रहा हूं महोदय, ये भूख से मरे थे, सही बोल रहे हैं, भात के लिए मरे थे महोदय। नवीन जायसवाल जी जा रहे हैं महोदय, हमें तो बहुत खराब लग रहा है महोदय इनके बारे में बोलने का। इतना बेवकूफ विधायक मैंने आज तक नहीं देखा महोदय। इनको नीट, भारतवर्ष में नीट की स्थापना कब हुई इनको पता ही नहीं महोदय। 2013 में नीट की स्थापना हुई, उसके बाद से महोदय डॉक्टर लोग एग्जाम देते हैं तब पास होते हैं महोदय। और रसा हुआ, यूक्रेन हुआ, कहीं भी जाइए महोदय, आप जाइएगा तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, डोनेशन में जा सकते हैं। और जब आप डिग्री लेके आइएगा महोदय तो आपको MCI क्लियरेंस लेना पड़ता है महोदय। मेरा भी MCI एग्जाम हमने दिया महोदय, MCI हम पास किए महोदय, MCI का नंबर भी मेरे पास है, अगर ये बोले तो मैं दिखा दूंगा महोदय। महोदय मैं कहना चाहता हूँ, हमारे डायनेमिक CM साहब ने कहा महोदय मैं मांग करूंगा कि मोदी जी का सर्टिफिकेट दीजिए महोदय। महोदय मैं मांग करूंगा, जो एक बहुत ज्यादा बोलता है तो सदन में सर गाली देता है हम लोग को, निशिकांत दुबे जी, मैं उनका सर्टिफिकेट की मांग करूंगा, ला के पहुंचाइए। उसके बाद इरफान सर की बात कीजिए महोदय। स्मृति ईरानी जी का भी मैं सर्टिफिकेट की मांग करता हूं सदन से महोदय। झारखंड की जनता मांग करती है उसके सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट को सार्वजनिक कीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिएगा भाजपा वाले। अध्यक्ष महोदय बहुत सलाहे थे काले कारनामे लोग का, लेकिन चलिए महोदय देखिए, बच्ची का शव नहीं मिला, ट्रॉली कंधे पर उठा कर ले गई, गार्ड ने रोका, परिजन ने किया हंगामा महोदय, मां की मौत। ये रघुवर दास के शासनकाल में मौत चले गए लोग। देखिए महोदय, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर रिम्स में नहीं हुआ इलाज, मौत रघुवर दास के समय महोदय, उसमें हम लोग विधायक थे महोदय। 3 घंटे तक पिता दौड़ते रहे महोदय, नहीं मिला एम्बुलेंस, नवजात ने दम तोड़ा महोदय। डबल इंजन की सरकार महोदय, बताइए महोदय। अब बात करते हैं, अभी बोल रहे हैं कि फोन लगाने के लिए, लगाइए फोन, में चुनौती देता हूं, फोन नहीं उठाएगा तब बताइएगा, 180 लगाइए फोन महोदय। जिस बेड पर पड़ा था बच्चे का शव, उसी पर चल रहा था दूसरे बच्चे का इलाज महोदय। बताइए महोदय, ये भाजपा के काले कारनामे हैं महोदय। महोदय कई लोग हैं नहीं महोदय, मैं अभी आ रहे थे सर, राज्य को सर मुझे गर्व होता है महोदय, मुझे अच्छा लगता है कि राज्य को ऐसा डायनेमिक मुख्यमंत्री मिला है महोदय, जिसके नेतृत्व में महोदय झारखंड राज्य का विकास हो रहा है महोदय, सबका सम्मान हो रहा है महोदय। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है महोदय, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका सम्मान है, माताओं का भी सम्मान है, बहनों का भी सम्मान है महोदय। हम सबको बहुत प्राउड होता है जो हम कहते हैं अब महोदय, पहले प्राउड नहीं होता था, अब हमको प्राउड होता है कि आई एम फ्रॉम झारखंड, माय मुख्यमंत्री इज आदरणीय हेमंत सोरेन। ये सोच बिल्डअप कराया गया महोदय 5 साल। मुझे कभी कभी खराब लगता है, मैं आज मुझे मौका मिला है महोदय, मैं सदन में सारे लोग हैं, प्रयास किया गया था महोदय एक राम को हनुमान से जुदा करने का। मैं कहना चाहता महोदय, हनुमान कभी राम से जुदा नहीं हो सकता महोदय। किस तरह से महोदय, जो मेरी राजनीतिक शुरुआत जब मैंने किया महोदय, बहुत स्ट्रगल किया महोदय, और जब मैं विधायक बना महोदय, बहुत स्ट्रगल किया महोदय। और एक समय ऐसा समय आया महोदय कि मेरी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया महोदय, मैं बहकाव में आया महोदय, नौचो नहीं जानता महोदय, लेकिन लगा कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म हो गया महोदय। ऐसे आरोप, ऐसे घिनौने आरोप हम पे लगे महोदय, अफसोस होता है। उस जगह से दोबारा वापस आना
मैं बधाई देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं वेणुगोपाल जी को, और मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को, जिसने अपने हनुमान पर विश्वास किया महोदय। सरकार गिराने का आरोप हम पे लगा महोदय, बड़ा अफसोस होता है। जिसने सरकार बनाया हो महोदय, जिसके वोट से सरकार बनी, वो सरकार गिराएगा क्या महोदय कभी? ये जिस पर विश्वास किया हम लोगों ने महोदय, चंपाई सोरेन जी, इसने धोखा दिया, पीठ पर वार किया हम लोगों पर, इस पर कोई बोलने वाला नहीं। हमारी बधाई देना चाहता हूं अपनी भाभी को, कल्पना भाभी को मैं थैंक्स देना चाहता हूं महोदय। अगर मैं तीसरी बार विधायक बना हूं यहाँ, इसमें सारा श्रेय यदि किसी का महोदय, हमारी भाभी कल्पना जी का है महोदय। महोदय इसलिए मैं कहना चाहता हूं महोदय आपको, चुनाव में एक और हमारे परिवार के महोदय, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, जो हमारे खिलाफ लड़ी चुनाव, इरफान अंसारी को महोदय, किसी से ही पूछ लीजिए महोदय, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता से खाली भाजपा छोड़वा दीजिए महोदय, कोई व्यक्ति इरफान अंसारी को गलत नहीं बोल सकता है महोदय। मैं नहीं जानता हूं नौशा महोदय, छल कपट नहीं जानता हूं, दिल से हर लोगों का सम्मान करता हूं। आ रहा हूं सर, चुनाव में महोदय लगा कि ऐसा आरोप लगा दिए, घिनौने आरोप मुझे लगाए, अगर भाभी नहीं होती महोदय तो मैं आज यहां नहीं होता। और हमें सर ने जो सम्मान दिया है महोदय, तो मैं सर के सम्मान में एक शेर कहना चाहता हूं महोदय। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा महोदय। ये हमें दीदार हेमंत सोरेन जी है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। आज महोदय इस पावन सदन में मुझे झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट पेश करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है महोदय। हमारी सरकार स्वास्थ्य झारखंड, सुखी झारखंड के संकल्प को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। हम सिर्फ बात नहीं करते, जमीनी स्तर पर काम करके दिखाते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखने से पहले धरती आबा बिरसा मुंडा, शेख बिहारी, हमारे राज्य के निर्माता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और फुरकान अंसारी साहब एवं सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनके बदौलत आज हम इस सदन में बैठे हैं और राजहित के लिए काम कर रहे हैं महोदय। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री खड़गे साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं झारखंड की देवतुल्य जनता का सेवा कर सकूं। तो आपने सुना किस तरीके से इरफान अंसारी ने, सिर्फ जयराम महतो ने ही स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं किया, बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी किया। उन्होंने एक एक करके रघुवर दास के कार्यकाल की खामियों को जो है वो सदन के अंदर रखा, जिसके बाद हंगामा हुआ और उसके बावजूद भी इरफान अंसारी जो नहीं माने और उन्होंने खामियों को भी रखा और साथ ही कहा कि अभी जो स्वास्थ्य की हालात खराब है, ये देन जो है वो बीजेपी की है, यानी कि एनडीए की है। ऐसे में सदन के अंदर कई सारे मुद्दे उठे, लेकिन आज बजट पर चर्चा में स्वास्थ्य पर चर्चा जो था वो था, स्वास्थ्य के बजट पर चर्चा थी और ऐसे में जयराम महतो ने सीधे तौर पर इरफान अंसारी को घेरते हुए उनसे तीखे सवाल किए। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।